वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आरतियान सब्जी और फ्रूट मंडी के 18 फरवरी को इलेक्शन के लिए न्यू सब्जी मंडी में अखाड़ा सज गया। हम ख्याल ग्रुप के सदारत के उम्मीदवार साजिद गफ्फार चौधरी ने इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। डोर टू डोर जाकर आरतियान सब्जी मंडी को अपने मंशूर के बारे में आगाह किया। खानेवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ मलिक आमिर आवान की ये रिपोर्ट। की तारीख में सब्जी और फ्रूट मंडी के पहली बार होने वाले इलेक्शन के लिए न्यू सब्जी मंडी में खड़ा सज गया। न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी के सदारत के उम्मीदवार साजिद गफ्फार चौधरी ने 18 तारीख को होने वाले इलेक्शन के लिए सियासी मुहिम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने सब्जी मंडी में आड़तियान को अपने मंशूर बारे आगाह किया। सब्जी और फ्रूट मंडी के दरीना मसाइल को हल करने और आड़तियों की इज्जत व वक़ार को बहाल करने बारे भी यकीनदानी कराई। सब्जी और फ्रूट मंडी के सदारत के उम्मीदवार ने मीडिया से बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा जो मंशूर में है कि जो हमारी दुकानें हैं सब आरती साहबान भाइयों की दुकानों का मालकाना हकूक लेना और मंडी में सीवर का इंतज़ाम करना, सड़कें बनवाना, थड़ों पर टफ टाइल्स लगाना और थड़े के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है छप्पर का उसको इंतज़ामिया से लेकर बनवाना। इंशाअल्लाह ताला ये मेरे मंशूर में है। और उससे सबसे बढ़कर जो है अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी तो मैं अपने आरती साहबान को अपना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूँगा कि यहाँ कोई ज़्यादती ना हो। सब्जी मंडी के आड़तियान ने इलेक्शन में सदारत के उम्मीदवार साजिद गफ्फार चौधरी पर इत्मीनान का इज़हार किया। मंडी के दरपेश मसाइल के हल के लिए अब साजिद गफ्फार चौधरी का इंतखाब एक खुशाइन बात है। साजिद गफ्फार चौधरी के इंतखाबी मुहिम को आड़तियान ने खुशाइन करार दिया। कैमरामैन टीम के साथ मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। डीपीओ पाकपतन जावेद चड्ढर की हिदायत पर थाना अहमदियार पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डीएसपी आरिफ वाला तारिक आबान की सरबराही में एसएचओ थाना अहमदियार इंस्पेक्टर लुकमान सादिक ढड्डी की एएसआई क़यादत में नसीर अहमद पुलिस टीम के हमरा दौरान नाकाबंदी कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद जाकिर उर्फ जाकिर को मंशियात चर्स 1600 ग्राम समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पाबंदी सलासिल कर दिया। नौशहर फेरोज़ की तहसील ब्रिया सिटी में बाअसर जिम्मेदारों की जानिब से सरकारी प्लाटों पर सरेआम कब्जे किए जा रहे हैं। मरकजी इमाम बार के करीब वाटर सप्लाई फिल्टर को गुज़िश्ता रात 2 बजे मसमार करके नई मार्केट बनाई जा रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़कीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जो मौजूद है नौशहर फ़िरोज़ की तहसील ब्रिया सिटी में, यहाँ पर जो है शहर के कब्ज़ा ग्रुप माफिया के जानिब से वाटर सप्लाई स्कीम का जो है फ़िल्टर लगाया हुआ था हुकूमत सिंध के जानिब से, उसको रात को 2 बजे तोड़ के यानी मिसमार करके यहाँ पर दुकानों का बुनियाद रखा जा रहा है। इसमें जो है इस करप्शन में जो मिली भगत है ऐसी शायद सरकी और न्याज़ अहमद हुजन है मुख्तियार कार, उसमें ये बराबर के शरीक हैं इस करप्शन में। और हम हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान और एंटी करप्शन नौशहर फ़िरोज़ को ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो है रोका जाए और ये जो सरकारी असासा है इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और हम ज़िला इंतज़ामिया नौशहर फ़िरोज़ को भी ये आगाह करना चाहते हैं इस स्क्रीन के जानिब से कि जो है इस प्रोग्राम को रोका जाए और यहाँ पर दोबारा वाटर फ़िल्टर को बहाल करके शहरियों को साफ़ पानी फराहम किया जाए। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत सिंध के जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान के जानिब से इस साफ़ पानी को शहरियों को फराहम करने के लिए करोड़ों रुपए के बिल दिए जाते हैं, जो कि आवाम को जो इस सहूलत से महरूम रखा जा रहा है। और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं रियासती इदारों को कि इसके पीछे जो भी कब्ज़ा माफिया उसके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए और शहरियों को जो है इस प्रोजेक्ट से यानी महरूम होने से बचाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ फ़कीर हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, नौशहर फ़िरोज़। 40 साल मुकम्मल होने पर गुजरात प्रेस क्लब की तारीख साजपुर शानदार वकार रंगारंग सालगिरह तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन वैक ने केक काटा और पौधा लगाकर प्रेस क्लब की खैर बरकत के लिए दुआए खैर की गई।
डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने गुजरात प्रेस क्लब क़याम के 40 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए नौमुंतखब काबीना को भी दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया। गुजरात प्रेस क्लब के नौमुंतखब काबीना अपने दौर को यादगार बनाते हुए प्रेस क्लब की फलाह बहबूद के लिए किरदार अदा करेंगे। गुजरात प्रेस क्लब के 40 साल मुकम्मल होना सहाफ़ी कम्यूनिटी के लिए बड़ा एजाज़ है, जो इस बात का भी खमाजी करता है कि प्रेस क्लब की उम्र 40 साल हो, जिसमें 3 नस्लें अपना किरदार अदा कर चुकी हैं। यहाँ पर सीनियर्स और जूनियर भी मौजूद हैं और सभी इदारे की बेहतरी के लिए कोशां हैं। गुजरात प्रेस क्लब का ये खूबसूरत गुलदस्ता मौशरती मसाइल उजागर करने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। या दूसरी सूरत में किसी भी इंसान के पैदा होने से 40 साल तक एक ऐसा अरसा होता है कि जिसमें वो ज़िंदगी के तमाम शेब व फराज देख चुका होता है। ये ऐसा एक टन्योर है। तो आज की ये सालगिरह जो कि सदर साहब ने आज स्टार्ट की है इस प्रेस क्लब की, इस बात की भी गमाजी करती है कि इस प्रेस क्लब को एक नया पैदा होने वाला या नया कोई इसका मामला ना समझा जाए। ये 40 साल की उम्र का है। तो ये चीज़ 2 चीज़ें वाज़ह करती है। 40 साल का अरसा साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो 3 जनरेशन का कम्बिनेशन होता है। तो 40 साल पहले बच्चा था, वो 40 साल की एज में आके डेफिनेटली बाप बन चुका होता है। इस दौरान इस क्लब में आने वाले जो आपके सबसे सीनियर लोग हैं वो भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी हयाती करे। और जो आजकल इसमें क्लब में शामिल हो रहे हैं वो लोग भी शामिल हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये इतने अरसे में इकट्ठे होने वाले फूल, आइडियाज़, दिमाग, लोग किसी अदारे, किसी भी फोरम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने थाना कादिरपुरम की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में SSP ऑपरेशंस कामरान आमिर खान, SSP इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अशरफ, CTO मुल्तान सरदार मुआरुहन खान, SP कैंट कायनात अजहर, SP सिटी हसन रजा खाकी, SP गिक्शत डिवीजन सैफुल्ला गुजर समेत सीनियर अफसरान और मौजूद शहरियों ने शिरकत की। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने कहा कि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है और इसका मकसद हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। थाने की नई इमारत जदीद तकाज़ों के मुताबिक तामीर की गई है, जो पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएगी। जंग में पाकिस्तान के पहले चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम का अमल जारी है। पहले मरहले में मसीह बरादरी के 45 मर्द व ख़वातीन में कार्ड तकसीम किए गए। माइनॉरिटी कार्ड के तहत समाही 10,500 रुपये मिलेंगे। अक़लियती बरादरी की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी तकसीम करने की तकरीब डिप्टी कमिश्नर अफसर में मुनक़िद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर, बंडर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुर्रम शहजाद भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर शुरकोट साबिक, मेंबर सूबाई असम्बली खालिद गनी, मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया, शर्जील अब्बास कुरैशी ने कार्ड तकसीम किए। माइनॉरिटी कार्ड के तहत समाही 10,500 रुपये मिलेंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अक़लियती बरादरी की हिफाजत और ज़िंदगियों में बेहतरी लाना हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। तमाम मज़ाहिब एक मजबूत लड़ी की मानंद हैं। सब्ज़ हिलाली परचम भी सफ़ेद रंग के बगैर मुकम्मल नहीं होता।
ओकाड़ा अकबर रोड पर ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 22 साला नौजवान जाम बहक, दूसरा मामूली जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा अकबर रोड नज़्म मोहम्मदपुरा के करीब ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। इतला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरन जाए हादसा पर पहुंच गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक हो गया, जबकि दूसरा नौजवान मामूली जख्मी हुआ। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। करोड़ पक्का में पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब का नारा नाकाम। मोहल्ला जफराबाद में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। अहले मोहल्ला शदीद अजियत में मुब्तला। अहले मोहल्ला का कहना है कि साल में एक बार ईद के मौके पर सफाई करने वाला अमला आता है और मोहल्ले में फी घर से 50 से 100 रुपए ईदी वसूल करके सफाई करके चला जाता है। बारहा तहसील इंतजामिया और बल्दिया हुकाम को दरख्वास्तें देने के बावजूद सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करवाने और मोहल्ले की नालियों की सफाई सुथराई नहीं करवाई गई। सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के घरों में दाखिल होने लगा है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा लुबना नज़ीर से फौरी तौर पर नोटिस लेकर मोहल्ला जफराबाद की गलियों की सफाई सुथराई करवाने और सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करवाने की अपील की है। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से भरपूर मुतमईन है और वो तरसीलात ज़र के बायकॉट के हवाले से किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने ख्यालात का इजहार उन्होंने गुजरांवाला में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेट्रो वन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं गुजरांवाले से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन डार साहब मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। आपकी जब से आपने सदारत का अहदा संभाला है बरतानिया में, उस वक्त से मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा बरतानिया में चार्ज नज़र आ रही है। इसमें क्या ऐसा आपने किया कि जिससे वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो हैं अब वो नज़र आ रहे हैं बरतानिया में, भरपूर अपनी एंट्री दिखा रहे हैं? आप बताइए कि इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह बरतानिया में हमेशा से ही बड़ी मुतहरक रही है। ज़रूरत सिर्फ इस समर की थी कि इनको कनेक्ट किया जाए, जो है कनेक्टिविटी की थोड़ा सा उनमें कमी थी। इंशाल्लाह जब से हमने जो है वो सदारत की जिम्मेदारियां संभाली हैं तो लोगों को कनेक्ट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेलजोल बढ़ाया है। और आपने देखा है कि हुकूमत की माशाल्लाह कारकर्दगी भी ऐसी है कि चीज़ें रिज़ॉल्व हो रही हैं और वो समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वही पाकिस्तान की सर्वाइवल का और पाकिस्तान की तरक्की का ज़रिया है। तरसीलात ज़र के हवाले से जो पाकिस्तानी है ओवरसीज़, ये बानी PTI की गुज़िश्ता दिनों अपील थी कि तरसीलात ज़र जो हैं वो रोकी जाएँ, तो उस पर कितना आप मौसर समझते हैं कि उससे अपील का कितना असर हुआ है? देखिए, मेरा तो ख्याल है उसका उल्टा असर हुआ है। जो रेमिटेंस पहले महीनों में, पिछले महीनों में हमें थोड़ी कम नज़र आती थी, वो ज़्यादा बड़ी हैं। दिसंबर में देख लें आप, जनवरी की रेमिटेंस देखें, उसमें इजाफा हुआ है। ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि ओवरऑल जो है वो दुनिया ने इसको, ओवरसीज़ ने रिफ्यूज़ किया है। और यही एक जो है हुकूमत के ऊपर एक आप कह लें कि इत्माद का इजहार का तरीका है, मेरा ख्याल है जी। हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार, उनका यही कहना था कि जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं वो बरतानिया में भरपूर फाल हो गए हैं। चिन्यूट में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। चिन्यूट थाना सदर के नवाही इलाके 10 चक गुजरा में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। वाकया थाना सदर के इलाके 10 चक गुजरा में पेश आया। बुशरा बीबी ज़ौज मुनव्वर हुसैन को फायरिंग करके कत्ल किया और मौके से फरार हो गया। इतला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान और थाना सदर पुलिस जाए वक़्वा पर पहुँच गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद कार्रवाई का अमल जारी है।
मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में भी शब बारात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। एंटी राइट यूनिट और क्विक रिस्पांस फोर्स के रिजर्व मुसल्लह दस्ते पुलिस लाइन में मौजूद रहे। इंतशार फैलाने वालों की निशानदही करते हुए उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाई गई। आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए जाने और चलाने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई। हवाई फायरिंग, असलहे की नकलो हमल और नुमाइश करने वाले अशखास के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। इश्तियाल अंगेज तकरीर, असलहे की नुमाइश, वॉल चॉकिंग और लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO ओहारी मंसूर अमान की मसूद पॉलिसी के 22 मुल्जिमान की तमाम जराइम से तौबा इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। लुटन के नवाही इलाके 56 KB के रिहायशी मोहम्मद इमरान वल्द गुलाम रसूल और इरफान वल्द फयाज अहमद कौम लुहार ने तमाम जराइम से तौबा कर ली है। मोहम्मद इमरान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वल्द गुलाम रसूल चक 56 KB तहसीलो जिला बिहाड़ी मैं जी चोरी डकैती ना अज तक की है ना अगर करनी है ते मुखालफत की वजह तो साढ़े ते जायज़ नजायज़ परचे पाए गए ते ओदी वजह तो साड़ा रिकॉर्ड बनाया गया जराइम पेशा ते सानू जायज़ नजायज़ एवं पुलिस आए रोज़ तंग की रखती है जी। जिथे ही जाने साढ़े मगर पुलिस ठीक है जी। वो जेड़े ते साड़ा रिकॉर्ड बनाए ने असी गरीब बंदे हैं जी, ना किते मजदूरी कर सकने हैं ना किते आधा मकान किराए ते ला सकने। जिथे जाने जी अगू रिकॉर्ड आ जाता है। असा इस गल तो तौबा तैबा है, ना चोरी करिए ना डकैती करिए ना गलत बंदे ना राबता करिए। असा इस गल तो अगे कीती है नहीं कीती है वो गलती अल्लाह पाक की बख्श के कि पुरानी रंजिश और दुश्मनी की बुनियाद पर हम पर झूठे मुकदमात बनाए गए थे, जिसकी वजह से अब हमारा किसी जराइम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा पुलिस हमको बिला वजह तंग ना करे। इस मौका पर सैयद पीर अली अहमद शाह साहब और इलाके के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। जी, लुटन के नवाही इलाके 56 KB के रहे CO मानावाला मलिक एहसन पाशा ने कार्रवाई करते हुए पूरे शहर में ऑपरेशन किए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से, जो इस वक्त मानावाला म्यूनसिपल कमेटी में CO बल्दिया मलिक एहसन के साथ ही मौजूद हैं। जी बताइएगा चौधरी माजिद भट्टी। जी बिल्कुल, एक तरफ तो पंजाब गवर्नमेंट की CM पंजाब जो है उन्होंने ऐलान कर रखा है कि जो भी तजावज़ात हैं उनको पूरे पंजाब में ख़त्म किया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे मानावाला इंतज़ामिया की बात करें तो वो सिर्फ सब अच्छा करने की रिपोर्ट देने में मसरूफ़ है। मानावाला में 0% जो है काम हुआ तजावज़ात के ख़िलाफ़। इसी हवाले से मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं एक नहर पे खड़ा हूँ, महकमा एरिगेशन की नहली जो है वो भी आपको यहाँ पे मैं तवज्जो का मरकज़ जो है मेरा वो ये है कि लोगों ने महकमा एरिगेशन की जगह पर, नहर की जगह पर अपने डेरे और सरकारी कमर्शियल जो है वो यूज़ करना शुरू कर दी है। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, मरियम नवाज़ तो दूसरे शहरों में सफाई बल्दिया वाले से सफाई करा रहे हैं, लोगों के शटर तरवा रहे हैं और जीवन सिटी के रोड पर लोगों ने जो नजायज़ कब्ज़ा किया, नहर के ऊपर मकान बनाए रखे हैं। ये नहर पहले 35 फुट चौड़ी होती है, जो 8-10 फुट की जो नज़दीक हो गया है। वो नहर का पानी जो नहीं जा रहा, लोगों ने गंद फेंक रखा है। जो इसका मतलब है नहर को चौड़ा किया जाए, खुला किया जाए और इसको नहर के ऊपर क्यारियाँ बनाई जाए। और जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का यही कहना था कि एक तो सफाई सुथराई का जो है वो निज़ाम बेहतर बनाया जाए और दूसरा जो यहाँ पे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है जीवन सिटी रोड पर, वो फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि वो तजावज़ात को ख़त्म गिरा कर जो महकमा नहर की ज़मीन है उसको फौरी तौर पर बाज़याब करवाया जाए। जी, मासूम बच्ची से ज़्यादती की कोशिश करने वाला दरिंदा सेफ्त शख्स फरार। नवाही गांव 57 में दरिंदा सेफ्त शख्स ने दूसरी क्लास की मासूम बच्ची से बदफेली की कोशिश की। 10 साल तैयबा को स्कूल जाते हुए मुलजिम लालच देकर ज़्यादती की नीयत से घर ले गया। बच्ची के शोर वाविला करने पर मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस थाना रंगशा ने बच्चे की वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है।
मोतीचूर के लड्डू पंजाब के देही इलाकों की मशहूर सौगात हैं। किसी घर में खुशी हो या कोई त्यौहार हो तो मोतीचूर के लड्डू बनाए जाते हैं। कबीरवाला के गांव बिलालपुर में आज भी यह कदीम रिवायत कायम है। मज़ीद जानते हैं कबीरवाला से मोहम्मद अमीर हमजा की इस रिपोर्ट में। मोतीचूर के लड्डू पंजाब के देही इलाकों की मशहूर सौगात है। पंजाब की सकाफत के इतने रंग के जो भी देखे इन्हीं में खो जाए। मोतीचूर के लड्डू भी पंजाब के देही इलाकों की मशहूर सौगात है। कबीरवाला के गांव बिलावलपुर में कोई भी खुशी का मौका हो तो लड्डू ही बांटे जाते हैं। खसूसी तौर पर जब किसी घर में बच्चे की पैदाइश का मौका हो तो उसे इस खुशी में हलवाई को घर बुलवाकर मोतीचूर के लड्डू तैयार करवाना और तकसीम करना एक कदम रिवायत है। इलायची, बादाम, सूजी, किशमिश, पिस्ता, बेसन और चारों मगज जैसे खालिस अज्जा देसी घी से तैयार मोतीचूर के लड्डू न सिर्फ खाने में मज़ेदार बल्कि सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। तैयार करदा लड्डू जो है वो अपने अजीज़ व कारब में जो है ना तकसीम करते हैं। इसी सिलसिले में आज मेरे जैसे कज़न का जो बेटा पैदा हुआ है तो ये आज लड्डू तैयार हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये देसी घी से बने हुए मोतीचूर के लड्डू हैं घर के खालिस। और ये एक बाकायदा एक बड़ी तकरीब होती है जिससे तमाम लोग मौजूद होते हैं और इन्जॉय भी करते हैं और बड़ा खूबसूरत इवेंट है, रिवायत है ये हमारी। इस रस्म के बायस किसी एक घर की खुशी पूरे गांव की खुशी बन जाती है। छोटे बड़े और बूढ़े सब इस लजीज सौगात का लुत्फ उठाते हैं। खुशी के मौके पर मोतीचूर के लड्डू जैसी लजीज सौगात तकसीम करना सिर्फ एक रस्म ही नहीं बल्कि भाईचारे, यकजहती और अपनायत का भी इजहार है। कैमरामैन टीम कैमरा चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सऊ मेट। कसूर शादी हॉल के ब्राइडल रूम से नन्हे चोर दुल्हन का हैंडबैग ले उड़े। कसूर शादी हॉल के ब्राइडल रूम से नन्हे चोर दुल्हन का हैंडबैग ले उड़े। दुल्हन के हैंडबैग में 3 तोला तलाई जेवर और सलामी के 3 लाख रुपए बैग में मौजूद थे। पुलिस थाना मुस्तफाबाद ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कसूर में फिरोजपुर रोड पर वाक़े भलू स्टॉप के करीब निजी शादी हॉल से 2 नन्हे चोर और उनका तीसरा बड़ा साथी बारातियों का रूप धार कर शादी हॉल में दाखिल हुए और वारदात डालकर तसल्ली से फरार होने में कामयाब हुए। वज़ारत मजहबी उमूर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस साल हज की सआदत हासिल करने वाले ज़िला खानेवाल की 4 तहसीलों के आज़मीन हज के लिए हज ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। वज़ारत हज के ट्रेनर्स ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मनासिक हज के बारे में ट्रेनिंग दी। मज़ीद जानते हैं राना जावेद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट में। वज़ारत मजहबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हज की सआदत हासिल करने जिला खानेवाल की तहसीलों खानेवाल, मियाँ चन्नू, कबीरवाला और जहानिया के 560 आज़मीन हज के लिए हज ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। वज़ारत मजहबी अमूर की असिस्टेंट डायरेक्टर आयशा इजाज, हाफिज अब्दुल हाफिज माजिद और राना मोहम्मद आसिफ ने ट्रेनिंग सेशन से खिताब किया। मैं यहाँ पे तमाम हुजाज कराम से ये कहना चाहूँगी कि जो इनके लिए बहुत ही तगोदो और मेहनत से वज़ारत के अमले ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है और हज ट्रेनिंग का जो सिलसिला जारी किया है उसको प्रॉपरली अटेंड भी करें और अपनी हाज़िरी को यहाँ पे यकीनी बनाएं और साथ में इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो तमाम हिदायत आपको वज़ारत मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तरफ से दी जा रही हैं उनको आप फॉलो करें और उनको फॉलो करते हुए हज की अदायगी करें। इंशाअल्लाह आप अपने नाम, अपने पाकिस्तान का नाम, अपने मुल्क का नाम वहाँ पर रोशन करने वाले हों और आप एक बेहतरीन तरीके से हज अदा करके वापस आएँ। इख्तितामी सेशन में मुल्क की सलामती, तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से आज़मीन हज के लिए हज ट्रेनिंग एहसन इक़दाम है। राना जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। कस्टम मुल्तान की कार्रवाइयों में तेज़ी। जनवरी के 1 माह के दौरान 966 मिलियन रुपए की स्मगल शुदा अशिया कब्जे में लेकर स्मगलिंग के कारोबार में मुलविस कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। कलेक्टर कस्टम फ़ारूक शरीफ ने एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन टीम के हमरा जनवरी के 1 माह के दौरान स्मगलिंग में मुलविस और माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। 1 माह के दौरान कस्टम मुल्तान ने 14 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पकड़ी जिनकी कीमत तकरीबन 40 मिलियन रुपए बनती है। 1283 इम्पोर्टेड सिगरेट के कार्टन जिनकी कीमत तकरीबन 632 मिलियन रुपए थी कब्जे में ले ली। पूरे रीजन में एंटी स्मगलिंग टीम ने 1 माह में 21 मिलियन रुपए मालियत के 693 टायर कब्जे में लिए जबकि 39 मिलियन रुपए मालियत के 14 टन ऑटो पार्ट्स भी मुख्तलिफ जगहों पर किए गए। ऑपरेशन के दौरान कब्जे में लिए गए कलेक्टर कस्टम की सरबराही में कस्टम टीम ने 1 माह के दौरान
12,282 किलोग्राम इम्पोर्टेड दूध पकड़ा, जिसकी मालियत 15 मिलियन रुपए है, जबकि 32 मिलियन रुपए के स्मगल शुदा ड्राई फ्रूट्स भी जनवरी के एक माह के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कब्जे में लिए गए। जड़ावाला में हर साल की तरह इस साल भी 14 फरवरी को बिस्मिल्लाह डे के तौर पर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस पर मजीद बता रहे हैं जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे राना एजाज। जी राना एजाज, बताइएगा। जी, जड़ावाला में हर साल की तरह इस साल भी 14 फरवरी को बिस्मिल्लाह डे के तौर पर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाह इवेंट में ख़वातीन व हज़रात कसीर तादाद में शरीक होते हैं। हाल में बिस्मिल्लाह पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के खाके अवेज़ा किए जाते हैं। बिस्मिल्लाह पाक के खाके इंतहाई उम्दा तरीके से हाथों से लिखे जाते हैं, जिनको देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाह डे के खालिक तनवीर आर्टिस्ट का मीडिया को बताना था। 14 फ़रवरी को हम बिस्मिल्लाह डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मैसेज है सब के लिए कि हमें दोस्ती जो करनी है वो अल्लाह तबारक व तआला से ही करनी है। उसके इजहार के तौर पर हम हर साल 14 फ़रवरी को अल्लाह के नाम से मंसूब करते हुए सेलिब्रेट करते हैं। जी, आपने सुना कि इस दिन को मनाने का मकसद महज इंसानियत में बिस्मिल्लाह पाक का प्रचार करना है, क्योंकि बिस्मिल्लाह शरीफ से कुफल टूट जाते हैं और अंधेरे छट जाते हैं। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। 20वीं चौलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। जड़ावाला में हर साल की तरह कमालिया रजाना रोड पर मिल मोड़ के करीब मुसाफिर बस उलटने से 2 अफराद जान से गए। कमालिया रजाना रोड पर मिल मोड़ के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 22 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की धीरानी प्रोग्राम के तहत मकामी हॉल भक्कर में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद बैतुल-माल सुहेल शौकत जट थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के हवाले से मुकामी हाल में 76 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की जेर सरपरस्ती तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद बैतुल सुहेल शौकत जट थे, जबकि दीगर मेहमानों में MP आमिर इनायत खान शाहानी, MP अहमद नवाज खान नवानी, शुएब रशीद खान नवानी, DPO शहजाद रफीक अवान, सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ खान, असिस्टेंट कमिश्नर बखर खिजर हयात मंच के अलावा पुलिस, रेस्क्यू 1122, सियासी और समाजी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने स्कॉलरशिप जैसे प्रोग्राम देंगे, इस पंजाब की खूबसूरती के लिए सुथरा पंजाब जैसे प्रोग्राम देंगे। तकरीब पे इख्तिताम पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत जट और पार्लियामेंटेरियन ने जोड़ों में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से 1 लाख रुपए सलामी और मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया गया था। साथ ही कैमरामैन के साथ गुलाम यासिन कोकर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।